क्या आपने कभी सच में खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं कौन हूं? नहीं नाम नहीं, नहीं शरीर नहीं, नहीं पहचान नहीं, सच में मैं कौन हूं? हम पूरी जिंदगी एक ऐसी पहचान के साथ जीते हैं जो हमने खुद कभी बनाई ही नहीं। जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमारे पास कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। हम सिर्फ थे, एक प्योर एग्जिस्टेंस। लेकिन धीरे धीरे हम पर लेबल्स लगने लगे। ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारी औकात है, और हम मानते चले गए। हमने कभी सवाल नहीं किया, हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये सच में मैं हूं या ये सिर्फ मुझे दिया गया है। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई आपका नाम लेता है तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन नाम तो बाद में दिया गया था। तो फिर असली आप कौन है? नाम के पहले भी आप थे, नाम के बाद भी आप हो। तो क्या नाम आप हो? नहीं। तो क्या शरीर आप हो? अगर शरीर आप हो तो बचपन में जो शरीर था वो कहाँ गया? आपका शरीर हर कुछ साल में बदल जाता है, लेकिन आप वही रहते हो। तो फिर शरीर आप कैसे हो सकते हो? तो क्या आप आपका मन हो? लेकिन मन भी हर पल बदलता है। कभी आप खुश होते हो, कभी दुखी, कभी कॉन्फिडेंट, कभी इनसिक्योर। अगर आप मन होते तो आप हर पल बदलते रहते। लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, कुछ है जो हर चीज को देख रहा है। जब आप खुश होते हो वो देख रहा होता है, जब आप दुखी होते हो वो देख रहा होता है, जब आपके अंदर विचार आते हैं वो देख रहा होता है। तो असली आप कौन हो? वो जो देख रहा है, वो साक्षी, वो अवेयरनेस, वो चेतना। यही आपकी असली पहचान है। लेकिन हम उसे भूल गए हैं। हम इतने उलझ गए हैं अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, कि हमने खुद को ही खो दिया है। हम सोचते हैं मैं दुखी हूं, लेकिन सच क्या है? दुख एक अनुभव है जो आपके अंदर हो रहा है। आप दुख नहीं हो, आप उसे देख रहे हो। लेकिन क्योंकि आपने कभी खुद को देखा नहीं, आप खुद को अपने अनुभवों से जोड़ लेते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, यही बॉन्डेज है। अब जरा सोचो, अगर आप अपने विचार नहीं हो, अपने इमोशंस नहीं हो, अपने शरीर नहीं हो, तो फिर आप क्या हो? आप वो हो जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा है, एक साइलेंट प्रेजेंस जो हमेशा है, जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा विटनेस करती है। और जब आप इस बात को समझते हो तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। अब आप हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हो। अब जब आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आप उससे जुड़ते नहीं, आप उसे देखते हो, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी अटेंशन नहीं मिल रही। मन अटेंशन पर चलता है। आप जिस चीज को अटेंशन देते हो वो बढ़ती है। अगर आप डर को अटेंशन देते हो, डर बढ़ेगा। अगर आप शांति को अटेंशन देते हो, शांति बढ़ेगी। तो अब सवाल ये है, आप अपनी अटेंशन कहाँ दे रहे हो? हर दिन, हर पल? क्या आप अपने थॉट्स में खोए रहते हो या आप उन्हें देख रहे हो? यहीं से आपकी जिंदगी तय होती है, यहीं से आपका फ्यूचर तय होता है। अगर आप अपने थॉट्स के गुलाम बनकर जीते रहोगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपने खुद को पहचान लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब आप बाहर की चीजों से खुश नहीं होंगे, आप अंदर से शांत होंगे। अब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। अब आप खुद को जानते हो, और यही अल्टीमेट फ्रीडम है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रोज थोड़ा थोड़ा शांत बैठो, कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करो आपके अंदर क्या चल रहा है। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको समझ आएगा कि आप कौन हो। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, आपका डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आप जानते हो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज बदल रही है, लेकिन आप नहीं। आप हमेशा वही हो, वो साइलेंट अवेयरनेस, वो साक्षी। और यही सच्चाई है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। जब आप पहली बार ये समझना शुरू करते हो कि आप अपने विचार नहीं हो, तो आपके अंदर एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। पहले जो चीजें आपको बहुत परेशान करती थीं, अब उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले एक छोटा सा नेगेटिव थॉट भी आपको घंटों तक परेशान करता था, लेकिन अब आप उसे आते हुए देखते हो और जाते हुए भी। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, और वो है आदत। हमारी आदत है हर चीज से खुद को जोड़ लेना। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुरा बोलता है तो हम दुखी हो जाते हैं।
मतलब हमारा मूड पूरी तरह दूसरों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान को बाहर की चीजों से जोड़ लिया है। अगर किसी ने कहा तुम अच्छे हो तो हम अच्छा महसूस करते हैं। अगर किसी ने कहा तुम बेकार हो तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या किसी के कहने से आपकी सच्चाई बदल जाती है? नहीं, लेकिन फिर भी हम रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने असली स्व को नहीं जानते। हमने खुद को एक इमेज बना लिया है, एक पर्सनालिटी, और हम उसी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लेकिन जितना आप उस इमेज को बचाने की कोशिश करते हो, उतना ही आप वीक होते जाते हो, क्योंकि वो इमेज फेक है, वो रियल नहीं है। और जो चीज रियल नहीं है उसे हमेशा डर रहेगा कि वो टूट जाएगी। इसलिए आप हमेशा फियर में रहते हो। लेकिन जब आप अपनी असली पहचान को जान लेते हो तो आपको कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब आप जानते हो कि आप कोई इमेज नहीं हो, आप वो हो जो हर इमेज को देख रहा है। अब जरा एक और बात समझो, हमारा मन हमेशा कंपैरिजन करता रहता है। वो हर समय दूसरों से कंपेयर करता है। वो कहता है देखो वो तुमसे बेहतर है, देखो वो तुमसे पीछे हो, देखो तुम्हें और अच्छा करना चाहिए। और हम इस रेस में फंस जाते हैं, एक ऐसी रेस जिसका कोई अंत नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते हो मन उतना ही नया टारगेट दे देता है और आप कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये कंपैरिजन किसके लिए है? अगर आप खुद को जानते हो तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यूनिक हो। आप किसी और जैसे नहीं हो सकते और कोई और आपके जैसा नहीं हो सकता। तो फिर ये रेस किस बात की है? लेकिन मन आपको ये समझने नहीं देता। वो आपको हमेशा बिजी रखता है, हमेशा कंपेयर करवाता है, ताकि आप कभी खुद को ना समझ पाओ। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप अकेले होते हो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब आपके अंदर क्या होता है? क्या आप शांत होते हो या बेचैन? ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद के साथ रहना नहीं आता। जैसे ही वे अकेले होते हैं उनका मन तेज हो जाता है, विचार बढ़ जाते हैं और वे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए वे तुरंत कुछ ना कुछ करने लगते हैं, मोबाइल, म्यूजिक, वीडियोस, ताकि वे उस बेचैनी से बच सकें। लेकिन वही बेचैनी एक दरवाजा है। अगर आप उससे भागोगे तो आप हमेशा बाहर ही रहोगे, लेकिन अगर आप उसका सामना करोगे तो आप अंदर जा सकते हो, अपने असली सेल्फ के पास। शुरू में ये अनकंफर्टेबल होगा, बहुत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस बेचैनी को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। और जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हो वो कम होने लगती है, क्योंकि अब आप उससे भाग नहीं रहे, आप उसे देख रहे हो। और जो चीज देखी जाती है वो डिसॉल्व होने लगती है। अब एक और गहरी बात समझो, हमारा माइंड हमेशा कंट्रोल चाहता है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, फ्यूचर को, लोगों को, सिचुएशंस को। लेकिन रियलिटी क्या है? कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी मन कोशिश करता है, और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आप दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये समझ लो कि कंट्रोल एक इल्यूजन है तो आप रिलैक्स हो जाओगे। अब आपको हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप फ्लो में जीने लगोगे। अब लाइफ आसान लगने लगेगी, क्योंकि अब आप रेजिस्टेंस नहीं कर रहे, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और एक्सेप्टेंस में बहुत ताकत होती है। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती है, लेकिन जब आप उसे रेजिस्ट करते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो या उसे समझना चाहते हो? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। कंट्रोल में स्ट्रगल है, समझ में शांति है। अब जरा एक और चीज समझो, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो तो आप सबसे ज्यादा खुश होते हो। जब आप कुछ एंजॉय कर रहे होते हो तो आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते और ना ही पास्ट के बारे में। आप सिर्फ उस मोमेंट में होते हो, और वही मोमेंट सबसे रियल होता है। लेकिन हम उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमें वापस खींच लेता है। तो अगर आपको अपनी असली पहचान को महसूस करना है तो आपको प्रेजेंट में आना होगा, बार बार, हर दिन, हर पल। जब भी आपको लगे कि आप थॉट्स में खो रहे हो, तुरंत खुद को वापस लाओ और बस ऑब्जर्व करो। सांस को महसूस करो, अपने आसपास को महसूस करो, और धीरे धीरे आपका कनेक्शन प्रेजेंट मोमेंट से स्ट्रांग होने लगेगा। और जैसे ही आप प्रेजेंट में रहते हो, आप अपने असली सेल्फ के करीब होते हो, क्योंकि आपका असली सेल्फ हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। वो पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है,
वो सिर्फ अभी में है। और जब आप इस अभी को महसूस करते हो तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है, एक ऐसी शांति जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। और वही आपकी असली पहचान है, वही आपका सच्चा रूप है। और जब आप उसे जान लेते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, ना अप्रूवल की, ना वैलिडेशन की, क्योंकि अब आप कंप्लीट हो अपने आप में। और यही असली फ्रीडम है। जब आप इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। पहले जहां हर छोटी छोटी बात आपको डिस्टर्ब कर देती थी, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती। पहले जहां आप हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते थे, अब आप रुकते हो, देखते हो और फिर समझते हो। और यही फर्क है रिएक्शन और अवेयरनेस में। रिएक्शन में आप ऑटोमेटिक होते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन अवेयरनेस में आप कॉन्शियस होते हो, आपके पास चॉइस होती है। और यही चॉइस आपकी असली ताकत है। लेकिन ये अवेयरनेस कैसे आती है? ये धीरे धीरे आती है, प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से। हर बार जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, आप थोड़ा थोड़ा जागते हो। हर बार जब आप किसी इमोशन को बिना रिएक्ट किए देखते हो, आप थोड़ा थोड़ा फ्री होते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको ये एहसास होता है कि आप कभी बंधे हुए थे ही नहीं, आप हमेशा फ्री थे। बस आपने खुद को बांध रखा था, अपने बिलीफ से, अपने थॉट से, अपने फियर्स से। लेकिन अब वो सब टूट रहा है। अब आप अपने अंदर एक स्पेस महसूस करते हो, एक साइलेंस, जहां कोई थॉट नहीं है, कोई नॉइज नहीं है। और वही साइलेंस आपकी असली नेचर है। लेकिन इस साइलेंस से भी बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर थॉट्स नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, अगर माइंड शांत हो गया तो मैं कौन रहूंगा। लेकिन यही डर सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी आप असली में जागते हो, तभी आप अपने रियल सेल्फ को महसूस करते हो। अब जरा एक बहुत ही गहरी बात समझो। हम पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगे रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, सक्सेस बनो, रिच बनो, फेमस बनो, और हम उसी रेस में दौड़ते रहते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम पहले से क्या हैं। हम पहले से क्या है? क्या हमें सच में कुछ बनने की जरूरत है, या हम पहले से कंप्लीट हैं? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आप इसे ऑनेस्टली पूछोगे तो आपको समझ आएगा कि आप हमेशा कुछ बनने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हो। आप फ्यूचर में जी रहे हो, जब मैं ये बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मेरे पास ये होगा तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही आप एक चीज हासिल करते हो, माइंड तुरंत दूसरी चीज दे देता है और आप फिर उसी चीज में लग जाते हो। लेकिन अगर आप रुक जाओ और खुद से पूछो कि क्या मैं अभी कंप्लीट नहीं हूं, तो आपको एक अलग ही जवाब मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं अभी भी हूं, मैं बिना किसी लेबल के भी हूं। और वही रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ होने लगते हो, जस्ट बीइंग। और बीइंग में बहुत गहरी शांति है। अब आपको कुछ प्रूव नहीं करना, किसी को इंप्रेस नहीं करना, किसी से कंपेयर नहीं करना। अब आप सिर्फ अपने साथ हो, और यही असली फ्रीडम है। अब जरा एक और चीज समझो। जब आप इस स्टेट में आते हो तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। आपके एक्शंस बदल जाते हैं, आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। लेकिन ये चेंज फोर्स से नहीं आता, ये नेचुरली आता है, क्योंकि अब आप क्लैरिटी में हो, अब आप कंफ्यूजन में नहीं हो, अब आप फियर से डिसीजंस नहीं लेते, अब आप अवेयरनेस से डिसीजंस लेते हो। और अवेयरनेस से लिए गए डिसीजंस हमेशा सही होते हैं, क्योंकि उनमें ईगो नहीं होता, उनमें कंपैरिजन नहीं होता, उनमें सिर्फ क्लैरिटी होती है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप हर डिसीजन अवेयरनेस से लेने लगो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप गलत रास्तों पर नहीं जाओगे, आप खुद को हर्ट नहीं करोगे, आप दूसरों को हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब आप कॉन्शियस हो, अब आप जाग चुके हो। लेकिन इस जर्नी में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड बहुत पुराना है, उसकी आदतें बहुत स्ट्रांग हैं। वो बार बार आपको वापस खींचेगा, वो बार बार आपको थॉट्स में ले जाएगा। लेकिन हर बार आपको वापस आना है, प्रेजेंट में, अवेयरनेस में। और धीरे धीरे माइंड की पावर कम होने लगेगी और आपकी अवेयरनेस स्ट्रांग होने लगेगी। ये एक प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये जर्नी वर्थ इट है, क्योंकि इसका एंड क्या है? फ्रीडम, इनर पीस, क्लैरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना।
और जब आप खुद को जान लेते हो तो आपको बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान ली, अपने आप को। और यही जीवन का असली मकसद है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप इसे खुद फील नहीं करोगे तब तक ये सिर्फ वर्ड्स रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने इसे फील कर लिया, उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप अंदर से बदल जाओगे। और वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देता है। अब जब आप इस पूरे सफर को समझ चुके हो तो एक आखिरी बात बहुत गहराई से समझनी जरूरी है, और वो ये है कि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी रियलिटी है। लेकिन जब तक आप इसे सिर्फ सुनते रहोगे या पढ़ते रहोगे, तब तक ये सिर्फ एक आइडिया बना रहेगा। असल बदलाव तब आता है जब आप इसे जीना शुरू करते हो, जब आप हर दिन हर पल खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जब आप अपने थॉट्स को पकड़ते हो और उन्हें बिना जज किए देखते हो, जब आप अपने इमोशंस को महसूस करते हो लेकिन उनमें बहते नहीं हो, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होती है, एक नई जागरूकता। और ये जागरूकता ही आपकी असली ताकत है, क्योंकि ये आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अंदर से शांत रहते हो। अब आपको बाहरी चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ पा लिया है, कुछ ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा आपके साथ रहता है। अब जरा सोचो, अगर आपके पास ऐसी शांति हो जो किसी भी हालात में ना टूटे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर पाओगे, आप किसी भी सिचुएशन में क्लियर सोच पाओगे, आप किसी भी फियर का सामना कर पाओगे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी अवेयरनेस है। और अवेयरनेस से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लेकिन यहां एक बात और समझनी जरूरी है, इस जर्नी का कोई एंड नहीं है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन हर पल आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद को समझना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और गहराई मिलेगी, और क्लैरिटी मिलेगी, और पीस मिलेगी। लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि जो चीज असली होती है वो टाइम लेती है। और ये जर्नी सबसे असली जर्नी है, क्योंकि ये बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा है। अब जरा एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हो या सिर्फ सुनना चाहते हो? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। सुनना आसान है, लेकिन जानना मुश्किल है, क्योंकि जानने के लिए आपको खुद के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपने डर के सामने, अपने झूठ के सामने। और ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको वो मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है, सच्ची आजादी, इनर पीस, और एक ऐसी क्लैरिटी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप वैसे ही जी सकते हो जैसे अभी तक जी रहे थे, बिना सोचे, बिना समझे, या आप एक नया रास्ता चुन सकते हो, जागने का, समझने का, खुद को जानने का। और जिस दिन आपने ये रास्ता चुन लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे, लेकिन जरूर। अब आप दूसरों के हिसाब से नहीं जियोगे, अब आप अपने ट्रुथ के हिसाब से जियोगे। अब आप फियर से नहीं, अवेयरनेस से जियोगे। और यही असली जीवन है। अब कोई और आपको डिफाइन नहीं करेगा, अब कोई और आपको कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि अब आप खुद को जानते हो, और जो खुद को जान लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। अब आप अपने अंदर खड़े हो, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, अवेयर, और यही आपकी असली पहचान है। ना शरीर, ना मन, ना नाम, बल्कि वो अवेयरनेस जो हमेशा है, जो कभी नहीं बदलती, जो हर चीज को देख रही है। और वही आप हो, हमेशा से और हमेशा रहोगे। अब बस इसे पहचानना है।